अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। आज बनेगी जी चटपटी चटखारे वाली बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक और इसमें क्या राज़ की बात है वो आज हम सब शेयर करेंगे। इसमें बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स शेयर होंगी और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिरयानी रेडी होएगी। इसमें 2 से 3 मसाले ऐसे हैं जो आप बहुत ही कम यूज़ करते होंगे, लेकिन आज हम इसमें डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे और इसका ज़ायका बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो जाए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरे पास है 1 केजी चिकन। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके एक बॉल में ऐड कर लिया था। देन मेरे पास ये स्पाइसेस हैं, 2 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच मेरे पास 1 एंड हाफ ज़ीरा है, फिर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच। तो तब मेरे पास एक मोटी इलायची है और एक दालचीनी का टुकड़ा है और साथ मेरे पास 1 चम्मच है जी ब्लैक पेपर। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा भी और भी बहुत से सीक्रेट स्पाइसेस हैं, कुछ इसमें इंक्लूड होंगे और कुछ हम बिरयानी के बीच में ऐड करेंगे। अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हमने जैसे ही स्पाइसेस को ऐड किया देन मैंने 1 चम्मच जिंजर पेस्ट का ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने गार्लिक पेस्ट का ऐड किया है, ठीक है? आपने दोनों एक-एक पेस्ट ऐड करने हैं, ये इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है। देन मैंने फ्रीज़ की हुई इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की थी, वो भी पेस्ट बना के रखा हुआ था। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त मैंने बना के रखा हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी सेम इसी तरह बना के घर में यूज़ करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होएगा। उसके बाद जी जो हम नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा वो ये है कि मैंने इसके अंदर इमली ऐड की है। इमली मेरे पास यही है, ये आप देख सकते हैं कितनी है, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी का फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद जी माय फ़ेवरेट पुदीना, पुदीना हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पुदीने का फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप पुदीना भी ऐड करिएगा, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं जितना मैंने आपको दिखाया मैंने उससे ज़्यादा ही पुदीना ऐड किया है। देन मैंने उसके अंदर सोया सॉस ऐड की है 1 चम्मच और फिर मैंने चिली सॉस ऐड की है 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने सिरके का भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। आप यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल नहीं करिएगा नहीं, क्योंकि सिरका अक्सर जो होता है वो हमारा चिकन गला देता है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा ही कुछ गला देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको घी के अंदर भी पकाना होता है, ठीक है? उसके बाद जी मेरा जो जितना भी मैंने मटीरियल ऐड किया था वो बहुत ही कम इस बॉल में पड़ गया था। मैंने इस बॉल को बड़े वाले बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि मैं अच्छे से इसको मैरिनेट कर सकूँ। फिर जी मैंने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। मैरिनेट आपने उतने टाइम के लिए रखना है कि इसके बाद जस्ट मैंने प्याज़ कटिंग किया और ऊपर हंडिया रख दी। आपने सबसे पहले ये प्रोसीजर करना है, उसके बाद आपने प्याज़ ऊपर रख देना है। जब तक आपने प्याज़ ब्राउन करना है तब तक ये इसकी मैरिनेशन बिल्कुल ही परफेक्ट किस्म की हो जाएगी। कुछ ज़्यादा देर के लिए इसको रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जी हम चले गए पतीले की तरफ। पतीले में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज़ ऐड किया है। प्याज़ ऐड करने के बाद मैंने इसको फ़ौरन से ही भूनना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने प्याज़ को बिल्कुल भी सौटे टाइप नहीं करना है, इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। आप यहाँ पे आपको जिस तरह का कलर पसंद है चावलों का, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इनको थोड़ा डार्क फ्राई किया था। डार्क फ्राई करने के बाद हमने इसके अंदर हल्का-सा बेज़रूरत पानी ऐड करना है और आपने मिक्सअप करना है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँ, अगर तो आप चाहते हैं कि आपका कलर ज़रा डार्क आए या कम आए, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप जितना इसके अंदर इस सिचुएशन में चम्मच हिलाएँगे उतना ही कलर तेज़ होएगा। अगर तो आप कम चाहते हैं तो आप कम ऐड करिएगा। उसके बाद जितना भी मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, जितनी भी इसके अंदर चीज़ें ऐड की हुई थी, मैंने घी के अंदर ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पुदीना थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया था क्योंकि आई लव पुदीना। उसके बाद जैसे इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाया है। जैसे ही 10 मिनट बाद देखा है चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था, जो इसका पानी था अपना वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका था। ड्राई होने के बाद जी मैंने इसके अंदर टोमेटो ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने एक प्याली दही की ऐड करी थी। दही और टोमेटो मैंने बाद में ऐड किए हैं क्योंकि इनका जो जायका है, इनका जो टेस्ट है और जो इनकी लुक है वो चावलों में टमाटर की बरकरार रहती है। हल्के-हल्के टमाटर चावलों में नज़र आते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अभी हमने जस्ट 5 मिनट के लिए इसको यहाँ पे कुक किया है। दही को हमने जस्ट स्टेबल करना है। हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसमें अल्लम-गल्लम कुछ भी नहीं करना है। हमने दही को बस सेट करना है और ऑलरेडी जो हमारा चिकन है वो काफ़ी हद तक पक चुका है।
जैसे ही आपने दही ऐड करना है, उसके बाद जस्ट आपने 5 मिनट के लिए इसको हल्की मीडियम फ्लेम पे भून लेना है अच्छे से, ताकि जो दही है वो बिल्कुल ही सेट हो जाए। ये देखिए जी, इस पॉइंट पे जो हमारा दही है वो बिल्कुल ही सेट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे इसके अंदर, वो ये है कि हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी आपने इस हिसाब से ऐड करना है कि जितने आपके चावल हैं। 1 केजी मेरे राइस थे, ठीक है? उसके हिसाब से मैंने 2 केजी से थोड़ा कम पानी ऐड किया है। वो इसलिए कि मैंने चावल पहले के भिगो के रखे हुए थे। अगर तो आप उसी टाइम चावल भिगोते हैं, जैसे ही आपने काम स्टार्ट करना है तो आप पानी ज़्यादा यूज़ करिएगा। अगर तो आपने पहले के भिगो के रखे हुए हैं, तो आपने पानी इसमें कम यूज़ करना है। उसके बाद जी मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये चटपटी बिरयानी है, इसमें चटपटा भी तो ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत से स्पाइसेस ऐड किए हुए थे, उसके बाद मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे घर में बहुत चटपटी बिरयानी खाते हैं। उसके बाद जी जैसे ही उसमें जोश आना स्टार्ट हो गया, मैंने इसके अंदर चावल ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्सअप इनको कर देना है, ताकि जितने भी आपके चावल हैं वो अपनी-अपनी जगह पे आ जाएँ और पकने में ईज़ी हो जाए। देन जी मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था, और कुछ देर बाद ये है इसकी फाइनल लुक। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फूड कलर। फूड कलर बहुत इम्पोर्टेंट होता है अच्छी लुक के लिए, अच्छी प्रेज़ेंटेशन के लिए। फिर आपने जो भी मतलब आपको डिज़ाइन पसंद है, कुछ भी है, आपने बस फूड कलर ऐड कर देना है। मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था, मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड कर दिया था। उसके बाद जी मैंने इसको ढाँप के रख दिया था, और बाद में मैंने ढक्कन उठाया तो बहुत ही अच्छी इसकी लुक थी। आपने छोटा-सा स्पून लेना है, उसकी मदद से आपने चावलों को एक-एक करके अलग करना है। अगर तो आप बड़ा वाला स्पून फ़ौरन से यूज़ करते हैं तो चावलों की अच्छी लुक नहीं आती। उसके बाद जी बीफ कबाब थे मेरे पास, बीफ शामी कबाब, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके साथ मैंने वो भी मैंने साइड पे फ्राई करी थी, और जैसे ही हमने प्लेट में डिश आउट करना स्टार्ट किए, देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। साथ आपने मज़ेदार सी चटनी रखनी है, बीफ कबाब रखने हैं और मज़े से खाने हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।